नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। यमुना नदी को लेकर एक बड़ा अपडेट है। एक बार फिर से हथनी कुंड बैराज में पानी का लेवल जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज शाम होते होते हथनी कुंड बैराज में करीब 80,000 क्यूसेक पानी जो है वो प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि दिल्ली में पहले ही अलर्ट जारी हो चुका है कि कई ऐसे इलाके हैं, खास करके निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट है और प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। मयूर बिहार में तो बाकायदा जो है बाढ़ राहत शिविर भी जो है वो बनाए गए हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यमुना भी अब डराने लगी है और पीछे से लगातार पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उसका असर जो है अब देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार जो है 35 से 36,000 क्यूसेक पानी जो है हथनी कुंड बैराज से प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, लेकिन आज एक बड़ा अपडेट है कि करीब 80,000 क्यूसेक पानी जो है हथनी कुंड बैराज से आगे बढ़ रहा है, जिससे स्थिति ये हो गई है कि हरियाणा के खास करके वो इलाके, खास करके सोम नदी भी एक बार फिर से उफान पर नज़र आ रही है और उस वजह से जो है यमुनानगर के कई ऐसे गांव हैं जहां पर जल भराव हुआ है। इसके अलावा अंबाला की अगर बात करें तो वहां पर टांगरी नदी उफान पर है, जिस वजह से अंबाला के कई क्षेत्रों में जो है पूरी तरह से जल भराव हो गया है और आलम यह है कि बाढ़ जैसे हालात जो है वहां पर दिखते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है हरियाणा में भी और पीछे पहाड़ों में भी बारिश हो रही है। आपको सबसे पहले यमुना की अपडेट में बता देते हैं कि जो बैराज से मिली जानकारी है उसके मुताबिक नदी में जो है करीब 60,000 क्यूसेक पानी जो है वो बह रहा है, जिसमें से पश्चिमी यमुना नहर जो है वो 8,510 क्यूसेक और उत्तर प्रदेश जाने वाली नहर में 1,510 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। और बैराज पर यह भी कहा जा रहा है कि बैराज पर अब जल स्तर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी 18 के 18 गेट जो है वो खोले हुए हैं और पानी लगातार, जैसे कि हमने कहा कि पीछे जो हमने आंकड़ा बताया कि करीब 80,000 क्यूसेक पानी जो है जल स्तर हथनी कुंड बैराज पर दिख रहा है और सभी गेट खोल रखे हैं। तो देख सकते हैं कि फिर जो पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बाकायदा 8,000 पश्चिमी यमुना नहर में और बाकी का जो 1,510 क्यूसेक पानी जो है वो उत्तर प्रदेश जाने वाली जो नहर है उसमें छोड़ा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से यमुना जो है वो पूरी तरह से उफान पर नज़र आ रही है। दिल्ली में कई जगहों पर जो है अलर्ट जारी किया गया है। कालिंदी कुंज गेट पर भी कह सकते हैं कि लहरें जो है बड़ी बड़ी उफान उनमें जो है नज़र आ रहा है और लहरें जो है काफ़ी तेज़ उठी हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा फरीदाबाद में भी जो है करीब कई गांवों में जो है पानी 1 से 2 फीट जो है कई घरों में जो है वो पहुंच गया है, घुस गया है, जिससे जो है लोग बचाव कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें हरियाणा के बाकी हिस्से की, खास करके पंचकुला और अंबाला की, तो पंचकुला में देर शाम जो बारिश हुई थी कल, उससे हालात जो है वो बेकाबू होते हुए नज़र आए। इसके अलावा अंबाला में टांगरी नदी शुक्रवार दोपहर से ही ओवरफ्लो दिख रही है और सिंचाई विभाग के अनुमान के मुताबिक टांगरी नदी में करीब 40,000 क्यूसेक पानी है, जिस वजह से हालत जो है बाढ़ जैसे बन गए हैं। 17 से ज़्यादा कॉलोनियाँ कह सकते हैं कि उसकी जद में आ गई है और यहाँ तक कि चंदपुरा के पास नदी का पानी तटबंध के ऊपर से आबादी की ओर बहने लगा है, जिससे लोग जो है वो डरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि नदियां जो है अब पूरी तरह से उफान पर है। और टांगरी नदी की अगर हम बात करें तो अंबाला में न्यू लक्की नगर, न्यू गणेश नगर, न्यू प्रीत नगर, न्यू टैगोर गार्डन, परशुराम कॉलोनी, आज़ाद नगर, अर्जुन नगर, कमल नगर, स्कूल कॉलोनी, विकासपुरी, न्यू कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, पूजा विहार, प्रभु प्रेमपुरम ईस्ट, प्रभु प्रेमपुरम और सोनिया कॉलोनी सहित कई ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनके अंदर जो है वो पानी घुस चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हरियाणा में जो है इस बार लगातार जो है इस सीज़न में मौसम विभाग ने भी कहा कि करीब
15% ज़्यादा बारिश हुई है और बारिश लगातार हो भी रही है, जिसके चलते जो है जो हरियाणा की नदियां हैं, खास करके छोटी नदियां हैं, वो ज़्यादा इस बार जो है तबाही मचा रही है, चाहे उसमें सोम नदी हो या टांगरी नदी हो। इसके अलावा अब क्योंकि धीरे धीरे यमुना का भी जल स्तर पीछे पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उससे भी जो है क्योंकि यमुना जो है हरियाणा से होते हुए दिल्ली और दिल्ली से फिर उत्तर प्रदेश की ओर जाती है, तो वहाँ पर भी जो है स्थिति जो है हालांकि थोड़ी सी डरावनी ज़रूर है, लेकिन अभी जो है इतना ज़्यादा खतरा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है और राहत शिविर भी जो है वो बनाए जा रहे हैं, खास करके निचले इलाकों में। इसके अलावा जो हमने बताया कि घग्गर नदी वो भी क्योंकि पंचकुला में जो है एक दिन पहले जो रात को बारिश हुई है उससे उसका भी जल स्तर बढ़ेगा। इसके अलावा जो निचले इलाके पंजाब और हरियाणा का जो हिस्सा है घग्गर नदी का, वहाँ पर भी उफान पर है। हालांकि थोड़ा पानी कम हुआ है, राहत की बात है। तो तमाम नदियाँ जो है हरियाणा की उफान पर है और कह सकते हैं कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात जो है वो बने हुए हैं। तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि कहां पर कितना पानी है, कौन सी नदी जो है वो खतरे के निशान के ऊपर है। तमाम अपडेट आपको देंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद और जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार।